एक तो महाराज मोरध्वज की कथा है और दूसरा ध्रुव चरित्र है। भागवत जी में ध्रुव और प्रहलाद ये दो ऐसे चरित्र हैं जिनकी कथा जितनी गाई जाए उतनी कम पड़ती है। तो पहले महाराज मोरध्वज की कथा, उसके बाद हम सब ध्रुव चरित्र की कथा का दर्शन करेंगे। महाराज मोरध्वज की कथा से तो आप परिचित हैं, पर महाराज मोरध्वज का नाम मोरध्वज क्यों पड़ा? इनका जीवन इसी बिहार प्रदेश की कथा से प्रारंभ होती है। आज की कथा बहुत ध्यान से सुने, एक एक शब्द आज अमृत की बरसात है और भगवान की अद्भुत कृपा होती है, तब इन कथाओं का दर्शन प्राप्त होता है। इसी बिहार प्रदेश में एक राजा है जिनका नाम है महाराज विशल, और महाराज विशल की 7 कन्याएं हैं। महाराज विशल की 7 कन्याएं हैं और 7 कन्याओं का विवाह हम बहुत बड़े बड़े राजकुमार से करेंगे, ऐसा स्वप्न रोज महाराज विशल देखा करते थे। महाराज विशल अपनी कन्याओं से कहते थे कि बेटा देखना, हम अपने से भी बड़े बड़े राजा महाराजा राजकुमार से तुम्हारा विवाह करेंगे। महाराज विशल की 7 कन्याओं में सबसे छोटी कन्या का नाम है पद्मा, और पद्मा बिटिया मेरे गोविंद की बहुत 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 बड़ी भक्ता है। पिताजी की बातों को सुन करके वो मुस्कुराती है और कभी कभी तो मुस्कुराते हुए कहती है कि पिताजी आप हमें चाहे जहां भी ब्याह कर दें, पर हमें तो वही सुख मिलेगा जो मेरे ठाकुर जी मुझे देंगे। हम बिना गोविंद की इच्छा के कुछ भी नहीं चाहते हैं। मुझे चाहिए तो गोविंद से, नहीं चाहिए तो किसी से नहीं चाहिए। छोटी बिटिया की बातों को सुन करके राजा पहले तो बातों को इग्नोर करते रहता है, पर राजा का एक बार अहंकार को ठेस पहुंचा। उसे लगा कि ये बार बार हमारा अपमान करती है। हम कहते हैं कि इसका विवाह बहुत बड़े राजकुमार से करेंगे और ये कहती है कि मेरे ठाकुर जी हमारे लिए जो उचित सोचेंगे हम उसे स्वीकार करेंगे। तो शुरू के 6 कन्याओं का विवाह तो मोरध्वज ने बहुत बड़े बड़े राजकुमार से कर दिए, खूब धन दौलत दे करके, दास दासियों को दे करके। ऊपर से और छोटी बेटिया पद्मा जो थी उससे दिखा करके महाराज विशल कहते कि बेटा देखो, तुम कहते थे कि गोविंद की इच्छा से सब कुछ होती है, पर हम अपनी बेटियों का विवाह गोविंद की इच्छा से नहीं, हम अपनी इच्छा से किए हैं। और देखो तुम्हारी बहनें सब कितनी धनवान घर में गई है, कितनी संपत्तिशाली, कितनी वैभवशाली, कितने सुख समृद्धि से भरे हैं। और जब जब महाराज विशल अपनी छोटी बिटिया पद्मा को अपनी 6 बड़ी बहनों की ऐश्वर्य को, धन संपत्ति को दिखाने का प्रयास करते, तो पद्मा बिटिया जिसके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति बसी थी, राधा रानी का प्रेम बसा था। तो आज पद्मा बिटिया क्या कहती है अपने पिता विशल से? धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा, धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे
रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा, पशु भी बने रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में। मित्र जन मरघट के आगे मोह नहीं दिखलाएगा। मित्र जन मरघट के आगे मोह नहीं दिखलाएगा। धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा, पशु भी बने रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा, पशु भी बने रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी। देवी तेरी चिता में जल मिल जाएगी। अंत में हरि नाम ही सच्चा सखा कहलाएगा। अंत में हरि नाम ही सच्चा सखा कहलाएगा। धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा। धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा, पशु भी बने रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। पशु भी बने रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। जब मौत का दिन आएगा, जब मौत का दिन
धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा। महाराज विशल जब जब अपनी छोटी बिटिया पद्मा को धन की बातें, ऐश्वर्य की बातें समझाते तो छोटी सी नन्ही सी बिटिया पद्मा फूल सी कोमल सी हंसती मुस्कुराती कहती कि पिताजी, धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मौत का क्षण आएगा। बोले जिस हाथी घोड़े को दरवाजे पे देख करके आपके मन में अहंकार होता है कि हम बहुत बड़े राजा हैं, महाराजा हैं, दरवाजे पे हजारों हाथी घोड़े झूल रहे हैं, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। पिताजी, क्या ये हाथी घोड़े आपके साथ चलेंगे? अरे छोड़ो ये हाथी घोड़ों की बातें, जो सबसे प्राण प्रिय धर्म पत्नी है, जो एक क्षण के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते हैं, जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं, उसकी भी क्या दशा होगी? तो नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में। जिस दिन इस धरा को छोड़ के जाना होगा पिताजी, तो नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में। इस लोक में स्त्री चाहे कितनी भी प्रिय हो, कितनी भी सुंदरी हो, कितनी भी प्रेम करने वाली हो, पर बहुत दूर तक जाएगी तो घर से बस दरवाजे तक साथ जाएगी। जिसे आप अपना इष्ट मित्र सगे संबंधी मानते हैं पिताजी, मित्र जन मरघट के आगे मोह नहीं दिखलाएगा, वो बहुत 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 ज्यादा दूर तक साथ देंगे तो श्मशान तक जाएंगे। जैसे ही चिता को अग्नि दी जाएगी, वो सारे लोग जिसे आप अपना इष्ट समझते हैं, मित्र समझते हैं, सगा संबंधी समझते हैं, वो सभी अग्नि के हवाले शरीर को करके और सब वापस आकर अपने अपने कामों में लग जाएंगे। अरे पत्नी और मित्र की तो चले क्या, जिस शरीर पे व्यक्ति इतना अहंकार करता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मेरे बिना ये नहीं होता, हम नहीं होते तो ये काम नहीं होता, इस शरीर की भी तो दशा देखो पिताजी। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, ये शरीर भी तो अंत में चिता में जल भुन करके नष्ट हो जाएगा। इस शरीर पे भी क्या अहंकार करना है? और वो छोटी सी फूल सी हंसती मुस्कुराती बिटिया बड़े बड़े जोगियों से भी बड़े ज्ञान पिता को दे रही है। अंत में हरि नाम ही सच्चा सखा कहलाएगा। बोले पिताजी, इस जीवन में कितने धन कमाए, कितने भवन कमाए, कितने हाथी घोड़े कमाए, ये सब इस संसार से ही कमाना है और संसार में ही छोड़ के जाना है। पर इस जीवन में मेरे गोविंद के कितना भजन बना शरीर से, अंत में तो वही साथ जाएगा प्यारे। अंत में हरि नाम ही सच्चा सखा कहलाएगा। अब कई बार अगर हमारी मन स्थिति अच्छी नहीं हो तो सामने वाला चाहे जितना भी अच्छा बोल रहा हो, जितना भी अच्छा उपदेश दे रहा हो, वो हमें अच्छा नहीं लगता है। वो सबसे छोटी बिटिया पद्मा बहुत ही सुंदर भक्ति के संदेश, भक्ति के उपदेश दे रही है, पर पिता के अहंकार को ठेस लगता है और पिता सोचते हैं कि आखिर हम अपने जीवन में धन के बदौलत, बल के बदौलत राज्य कर रहे हैं। एक राजा की संपत्ति यही तो होती है, उसकी बाहुबल
और उसके धन बल। तो राजा विशल को लगता था कि ये मेरी बिटिया पद्मा जो है ये कृष्ण भक्ति की आड़ में हमारा अपमान करती है, और बार बार जब कृष्ण की भक्ति की बात करती, धन दौलत से विरक्ति की बात करती, तो महाराज विशल को एक दिन क्रोध आया और अपने सैनिकों को बुलाया, अपने दूतों को बुलाया, अपने मंत्रियों को बुलाया। बोले अभी तुम जाओ इस राज्य से बाहर, और जो पहला व्यक्ति तुम्हें, जो पहला जीव तुम्हें दिखाई दे उसे उठा करके ले आना, उसे पकड़ के ले आना। हम इस पद्मा का विवाह उसके साथ कर देंगे। देखते हैं इसका कृष्ण, इसका गोविंद इसके भाग्य में क्या देता है। मेरे राज्य में मेरे इच्छा के बिना किसी का भाग्य अच्छा हो ये मैं नहीं मानता हूं। आज एक भिखारी भी सामने मिल जाए तो तुम उसे भी ले आना, मैं उसके साथ इसका विवाह करूंगा। और मैं देखता हूं कि जिस कृष्ण की, जिस नारायण की, जिस गोविंद की ये भक्ति करती है, वो गोविंद इसके जीवन में कौन सा सुख दे देते हैं। हम तो आज तक यही जानते हैं कि धन के बदौलत, संपत्ति के बदौलत, प्रजा के बदौलत सुख भोगा जाता है। ठाकुर जी लीला भी बड़े अद्भुत अद्भुत करते हैं। अभी थोड़ी देर दूर ही चला था, उनके सैनिक, सेवक, मंत्री, एक घायल अवस्था में मोर पड़ा था, लंगड़ा मोर। किसी ने बाण चलाई थी और उसका एक पैर जो है सो घायल हो चुका था, वो चलने की स्थिति में नहीं था, घायल पड़ा कराह रहा था। राजा का आदेश था कि जो सबसे पहले दिखाई दे उसे ले आना, उसके साथ इसका विवाह करेंगे। राजा का आदेश मानते हुए उस लंगड़े मोर को सैनिकों ने, सेवकों ने उठा करके ले आया। महाराज आज सबसे पहले नजर इसी पे पड़ी। महाराज बोला उससे क्या फर्क पड़ता है, मेरा संकल्प है कि जो पहले आज मिल जाएगा जो जीव, उसी के साथ पद्मा का विवाह करेंगे। तो इस लंगड़े मोर के साथ ही पद्मा का विवाह करेंगे। उससे क्या था ना, उसे पद्मा को दुख देना था, ताकि उसको ये एहसास हो कि हमारे पिता ही जो कहते थे वही सत्य था, हमारी भक्ति सत्य नहीं थी। बस उसे ये साबित करना था। अपने अहंकार की पूर्ति के लिए महाराज विशल ने लंगड़े मोर के साथ, घायल मोर के साथ सबसे छोटी बिटिया पद्मा का विवाह कर दिया। पर ये तो बिटिया बड़ी अद्भुत थी जी। गोविंद की जो इच्छा हो वही मेरे जीवन का आधार बनेगा, इस बात पे विश्वास करते हुए उस लंगड़े मोर को ही उस पद्मा बिटिया ने अपना पति स्वीकार कर लिया। अब विवाह के बाद विदाई होती है ना बेटी की, तो विदाई होकर के कहाँ जाती है बिटिया? ससुराल जाती है। अब मोर का घर कौन सा है? जंगल वन में ही तो रहता है ना मोर। तो अपने घायल पति मोर को अपनी गोद में उठा करके पद्मा बिटिया जंगल में चली जाती है। मेरा पति का जो निवास है वो जंगल ही अब मेरा गृह होगा, मेरा ससुराल होगा। उस जंगल में जा करके अपने घायल मोर को रख करके भी वो मोर की ओर नहीं देख रही थी, वो तो मोर मुकुट बंसी वाले को याद करके वो भजन गा रही थी प्यारे बैठ करके जंगल में। जब उसका ध्यान टूटा तो क्या देखती है कि जो घायल मोर था, जो लंगड़ा मोर था, जो चल नहीं पा रहा था, उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे। किसी ने बाण ऐसी मारी थी, वो विष में बुझा हुआ बाण था। तो थोड़ी देर बाद वो मोर भी मर गया। अपने भाग्य पे उससे कोई दुख नहीं हो रहा था, पर उससे इस बात का दुख हो रहा था
कि क्या मेरे पिताजी जो कह रहे थे वही सत्य है? क्या मैंने संतों के मुखार बिंद से जो गोविंद की भक्ति की महिमा सुनी है, क्या वो पराजित हो जाएगा और मेरा एक अहंकारी राजा, मेरा एक अहंकारी पिता की क्या विजय हो जाएगी? और इस प्रकार से रो रो करके वो पद्मा बिटिया भगवान को पुकारने लगी। बोले भगवान ये तो अनर्थ हो गया। अनर्थ ये नहीं हो गया कि ये मोर मर गया, उसका पति मर गया। अनर्थ ये हो गया कि मेरा पिता जो कहते थे वही सत्य हो रहा है। मेरी विश्वास की हार नहीं हो सकती है। मेरा विश्वास है कि मेरे गोविंद कभी मेरे साथ कोई अहित नहीं होने देंगे, तो मेरा विश्वास कभी हार नहीं सकता है और मेरा पिता का अहंकार कभी जीत नहीं सकती है। ठाकुर अब तो आपके हाथों में है। जगत को मेरी भक्ति का वरदान देना है कि मेरे पिता के एक राजा के अहंकार की जीत दिखानी है। इस प्रकार से रो रो करके जंगल में सामने लंगड़ा मोर जो अब उसका पति था, मृत पति को अपने आंसुओं से सींच रहे थे और गोविंद को पुकार रहे थे। आइए हम सब भी गोविंद को पुकारें इस पद्मा बिटिया के साथ साथ। फिर आगे की बहुत सुंदर कथा का दर्शन है। मुझ दर पे बुला लिया, चरणों से लगा लिया। मुझ दर पे बुला लिया, चरणों से लगा लिया। ओ कान्हा रे दिल में बसा लिया रे कन्हैया, अपना बना लिया। दिल में बसा लिया रे कन्हैया, अपना बना लिया। मेरे नैया का खेवैया, मेरे नैया का खेवैया। ओ कान्हा रे अपना बना लिया रे कन्हैया, अपना बना लिया। अपना बना लिया रे कन्हैया, अपना बना लिया। चौखट पे आए, तेरा हम दर्शन पाए। तेरे चौखट पे आए, तेरा हम दर्शन पाए। भजन तेरे हम गाए, श्याम हम तुम्हें रिझाए। नहीं किस्मत में मेरे श्याम ओ तुमने दिला दिया, श्याम ओ तुमने दिला दिया। मेरे मन में जीवन में, मेरे मन में जीवन में। ओ कान्हा रे भक्ति जगा दिया रे कन्हैया, भक्ति जगा दिया। भक्ति जगा दिया रे कन्हैया, भक्ति जगा दिया।
गम के बादल जब छाए मेरे सिर पर मंडराए, गम के बादल जब छाए मेरे सिर पर मंडराए, बाल बाका ना होता श्याम का नाम जगाए। काटे संकट सब मेरे, काटे संकट सब मेरे, ध्यान चरणों में लगा लिया, ध्यान चरणों में लगा लिया। मैंने तुमसे तुमने हमसे, मैंने तुमसे तुमने हमसे, ओ कान्हा रे नाता बना लिया, प्रेम का नाता बना लिया, नाता बना लिया, प्रेम का नाता बना लिया। हार मेरी जो होगी तुम्हें स्वीकार न होगी, हार मेरी जो होगी तुम्हें स्वीकार न होगी। आंधी तूफानों में भी भक्त की हार न होगी, आंधी तूफानों में भी भक्त की हार न होगी। किसी दर से न मिला जो, किसी दर से न मिला जो, श्याम ओ तुमने दिला दिया, श्याम ओ तुमने दिला दिया। सांसों में और रगों में, सांसों में और रगों में, ओ कान्हा रे तुमको बसा लिया, ओ संवरिया तुमको बसा लिया, तुमको बसा लिया, ओ कन्हैया तुमको बसा लिया। मुझ दर पे बुला लिया, चरणों से लगा लिया, मुझ दर पे बुला लिया, चरणों से लगा लिया। ओ कान्हा रे दिल में बसा लिया, ओ कन्हैया अपना बना लिया, दिल में बसा लिया, ओ कन्हैया अपना बना लिया, रे सांवरिया अपना बना लिया। मेरी जो हार न होगी, हार मेरी जो होगी तुम्हें स्वीकार न होगी। आंधी तूफानों में भी भक्त की हार न होगी। रो रो करके छोटी सी बिटिया पद्मा वो कन्हैया को, गोविंद को, श्याम सुंदर को, सांवरिया को पुकारती है। हार मेरी जो होगी तुम्हें स्वीकार न होगी।
और मुझे भरोसा है कन्हैया कि आंधी तूफानों में भी भक्त की हार न होगी। मैं जानती हूं गोविंद कि तुम मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है, पर गोविंद तू चाहे जितनी कठोर तपस्या ले ले, पर इस दासी की भक्ति कभी भी तेरे चरणों से डिगेगी नहीं, हटेगी नहीं। लगन तो बस तेरे चरणों में ही लगी रहेगी। पुकार कन्हैया को रही थी और प्रकट हो गए देवाधिदेव महादेव अम्बा परम्बा जगदम्बा पार्वती अम्बा के साथ। बोलिए महादेव भगवान की। अम्बा परम्बा जगदम्बा पार्वती अम्बा महादेव से कहती है कि प्रभु, ऐसे वक्ता के जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सब तो देव हैं, आप महादेव हैं और लोग आपको आशुतोष कहते हैं। आशुतोष तुम अवडर दानी, और जो कोई नहीं दे सकता है वो हमारे महादेव दे सकते हैं। चना चवेना गंग जल जो पूर्वे करतार, काशी कबहू न छाड़िए महादेव दरबार विश्वनाथ दरबार। एक बार बस बाबा की कृपा हो जाए तो कुछ भी संभव है। अम्बा परम्बा जगदम्बा पार्वती अम्बा ने बाबा से निवेदन किया और महादेव ने बस अपनी कृपा की, वरद हस्त ऊपर किया और वो जो लंगड़ा मोर, जो घायल मोर था, एक राजकुमार के रूप में प्रकट हो गया। बोलिए महादेव भगवान की। एक परम तेजस्वी, परम बलशाली और परम सुंदर राजकुमार के रूप में वो लंगड़ा मोर प्रकट हो गया। पर ये भक्ता खुश नहीं हुई, ये पद्मा बिटिया खुश नहीं हुई। पता है क्यों? बोले बाबा ये तो आप जानते हैं और मैंने महसूस किया है, मैं देखी हूं ये चमत्कार को। मेरे पिता को जब पता चलेगा तो वो कहेंगे कि हम तो इसका विवाह एक घायल मोर के साथ किया था, इसने मोर को तो छोड़ दिया, अपना दूसरा पति स्वीकार कर लिया। दुनिया कैसे मानेगी कि वही लंगड़ा मोर मेरा प्रति राजकुमार के रूप में प्रकट हो गया है। उसकी एक निष्ठ भक्ति, पातिव्रत धर्म की निष्ठा को देख करके देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए। बोले तुम्हारा पति जो मोर होगा वो इस राजकुमार के रूप में भी सबको दिखेगा। आज से इसके मस्तक पे मोर का चिन्ह प्रकट हो जाएगा, मोर का ध्वज फहराता रहेगा। और जिसके मस्तक पे मोर का ध्वज दिखाई देता था इसलिए उसका नाम मोर ध्वज राजा पड़ गया। एक लंगड़ा मोर प्यारे मोर ध्वज राजा के रूप में प्रकट हो गया। चक्रवर्ती सम्राट, एक बिटिया की, एक भक्ता की भक्ति की लाज रखी महादेव ने। मेरे गोविंद ने कृपा कर दी बाबा के द्वारा। ये बिटिया का विश्वास आज अटल साबित हुआ कि अगर मेरा गोविंद मेरा भला चाहता है तो दुनिया की बड़े से बड़ी ताकत मिलकर के भी मेरा बुरा नहीं कर सकता है। मेरी ठाकुर हर स्थिति में मेरी रक्षा करने के लिए प्रकट होंगे ही होंगे। अब ये मोरध्वज देवाधिदेव महादेव के आशीर्वाद का फल था। तो महादेव ने जाते जाते वरदान और ऊपर से दिया मोरध्वज और पद्मा को कि तुम पुकार तो रही थी कृष्ण को, पर कृष्ण हमारे इष्ट हैं, इसलिए हमने तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दी। पर अभी तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई नहीं है। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारी मनोकामना पूरा करने के लिए द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण ही तेरे द्वार पे आएंगे और वो साक्षात तुम्हें दर्शन देंगे।
क्योंकि तुम्हारी भक्ति तो कृष्ण के प्रति है, मैं तो कृष्ण का भक्त हूं। तो हमारे प्रभु का कोई भक्त दुखी था, इसलिए हमने दया कर दी। पर तुम्हारी पुकार तो गोविंद को सुननी पड़ेगी। और मेरा आशीर्वाद है बेटा कि तुम्हारे घर पे एक न एक दिन द्वारिकाधीश मोर मुकुट बंसी वाले को एकदम चकाचक दर्शन देने के लिए पधारना पड़ेगा। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सके त्रिपुरारी। जो ब्रह्मा जी भी किसी के भाग्य में नहीं लिखते हैं, शिव जी उसे भी दे सकते हैं। पर वो देते कहां से हैं? तो भगवान राम कृष्ण हरि के जो भक्त होते हैं उसी के कल्याण के लिए देते हैं, वो किसी का कल्याण नहीं करते हैं। अब बिना राम कृष्ण हरि की भक्ति का कोई शिव को प्रसन्न कर ले भी तो वो भक्ति भी उसके लिए कल्याणकारी साबित नहीं होगी। वो रावण भस्मासुर की तरह जो है सो अपने ही विनाश का कारण बन जाएगा। एक अहंकारी राजा के अहंकार के सामने एक धर्म पारायणा बिटिया की भक्ति की आज जीत हुई। अब इतनी सुंदर घटना के बाद निश्चित रूपे न मोरध्वज और पद्मा, ये दोनों की भक्ति भगवान के चरणों में और भी दृढ़ हो गई, और भी अटल हो गई। दसों दिशाओं में उसका जस फैलने लगा। उसकी भक्ति की, उसकी दान की जस दसों दिशाओं में फैलने लगा। कथा आती है महाभारत में, जब पांडवों को विजय प्राप्त हो जाती है तो अर्जुन को अपने मन में थोड़ा अहंकार आ गया। अहंकार किस बात का? कि हम भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, क्योंकि भगवान मेरे रथ पे विराजमान होकर के सारथी बनना स्वीकार किए, मतलब हमसे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। दूसरा, कर्ण और भीष्म पितामह जैसे महायोद्धा को वीर गति प्राप्त करवाने के कारण भी अर्जुन के मन में ये अभिमान आ गया था कि जब कर्ण और भीष्म पितामह हमारे बाण के सामने नहीं टिक सके तो हमसे ज्यादा बलवान योद्धा धनुर्धारी इस धरा पे और कौन हो सकता है। पर कहते हैं ना, मेरे कन्हैया का 56 भोग तो प्रिय है ही, पर 56 भोग से भी अत्यंत प्रिय है मेरे गोविंद को अपने भक्त के मन का अहंकार। वो उसके अहंकार को सबसे पहले पान करता है। अपने भक्तों के मन में अहंकार आ जाए ना तो उसको जड़ मूल से ही वो निकालने का प्रयास करता है। साथ में रह करके पांडवों को विजय दिलाने वाले कृष्ण ने एक लीला कर दी। लीला क्या कर दी? पांडवों से एक अश्वमेध यज्ञ करवाए। विजय हुआ ना, तो ये तो हस्तिनापुर की विजय थी, पर अब पूरे पृथ्वी पर और ऐसे कितने राजा हैं जो युधिष्ठिर की शरणागति स्वीकार करना चाहते हैं। तो इसका विधान था कि अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा जाता था और जो राजा उसकी शरणागति स्वीकार करते थे वो घोड़े का सम्मान करते थे, पूजा करते थे, कुछ उपहार दे करके और विदा करते थे। और जो राजा उससे विरोध करते थे वो घोड़ा को पकड़ लेते थे, उसके साथ फिर युद्ध होती थी। तो पांडवों से अश्वमेध यज्ञ करवाए। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया और घोड़े की रक्षा के लिए घोड़े के पीछे पीछे धनुर्धारी अर्जुन को लगाया गया कि अगर कोई ये घोड़ा पकड़ ले तो उसको अर्जुन के साथ युद्ध करना पड़ेगा। लगभग सारे राजा शरणागति स्वीकार कर लिए थे, पर ये अश्वमेध का घोड़ा चलते 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 रत्नपुरी नाम है
मोरध्वज का जो राज्य है, जहां का राजा मोरध्वज है, इसका नाम है रतनपुर। रतनपुर का नाम राजा है मोरध्वज। अब मोरध्वज का पुत्र है कांसध्वज, ताम्रध्वज। जैसे ही रतनपुर में वो अश्वमेघ का घोड़ा पहुंचा तो मोरध्वज का पुत्र ताम्रध्वज ने उस अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ लिया। पीछे पीछे अर्जुन आ रहे थे। एक छोटा सा बालक को घोड़ा पकड़े देखे, बोले अरे बालक, तुम जिस घोड़े को पकड़ रखे हो ये कोई साधारण घोड़ा नहीं है, ये चक्रवर्ती सम्राट धर्मराज युधिष्ठिर का अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा है। और तुम देख नहीं रहे हो, इसकी सुरक्षा में ये सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन लगा हुआ है। इस घोड़े को पकड़ने वाले को अर्जुन से युद्ध करना पड़ता है। और जिस अर्जुन के सामने जब भीष्म पितामह नहीं टिके, कर्ण जैसे योद्धा नहीं टिके, तो तुम जैसे साधारण बालक कहां टिकेंगे। पर ताम्रध्वज, मोरध्वज का जो पुत्र थे ताम्रध्वज, एकदम मुस्कुराते हुए जवाब दिए अर्जुन की बातों का। बोले हे क्षत्रिय वीर, क्षत्रिय बालक जो होते हैं मां की गोद में भले ममता का प्यासे होते हैं, पर जैसे ही उनके ऊपर जवानी आती है तो उनकी तलवार तो अपने दुश्मन के खून के प्यासे हो जाते हैं प्यारे। वो अब किसी की भावनाओं का प्यासा नहीं है। आप चाहो तो हमसे युद्ध कर लो। अर्जुन को लगा कि ये छोटा बच्चा है, भाव में आकर के बह गया है। अर्जुन बोले कि तुम छोटे बच्चे हो, हमसे क्या युद्ध कर पाओगे, आओ हम अपनी बाण के सहारे तुम्हें तुम्हारी मां के गोद तक पहुंचा देते हैं। अर्जुन को भरोसा था अपनी बाणों पे कि हम इस बच्चे को बाण से उठा करके इसकी मां के गोद तक पहुंचा देंगे। पर अर्जुन का अहंकार तब खंड खंड हो गया जैसे ही अर्जुन की बाण चली तो उसने अपने बाएं हाथ से उस बाण को तोड़ मरोड़ करके फेंक दिया। उसके कदमों में पड़ा था वो बाण। उसके बाद अर्जुन को लगा कि नहीं, ये कोई वास्तव में वीर बालक है, शक्तिशाली धनुर्धारी है। उस ताम्रध्वज बालक ने भी अपना धनुष बाण धारण किया और तब उसे बलशाली योद्धा मान करके अर्जुन उसके साथ युद्ध करते हैं। युद्ध करते करते पहले तो अर्जुन के सारथी को घायल कर देता है ताम्रध्वज, फिर उसके घोड़े को घायल कर देता है। पर अर्जुन मानते नहीं है, ये भी तो श्रेष्ठ धनुर्धारी है ही, इसमें कोई संदेह की बात तो है नहीं। अर्जुन भगवान का भक्त है, ये ताम्रध्वज भी समझ गया, इसलिए अर्जुन का वो वध नहीं करता है, अर्जुन को अपने बाणों से मूर्छित कर देता है। अब मूर्छित करके वो घोड़ा लेकर के अपने राज्य में चला जाता है, यज्ञ का घोड़ा। अर्जुन मूर्छित पड़ा है। थोड़ी देर में जब उसकी मूर्छा दूर होती है तो देखता है कि न यहाँ घोड़ा है न यहाँ बालक है। बालक घोड़ा लेके चला गया अपने राज्य में, अपने स्तबल में बांध दिया। विजयी होके आया है ना, अर्जुन को मूर्छित करके आया है, तो घोड़ा क्यों छोड़े। वो बालक तो नहीं था, वो घोड़ा भी नहीं थे, पर अर्जुन की जब मूर्छा टूटी तो मोर मुकुट बंसी वाले द्वारिकाधीश वहां खड़े मुस्कुरा रहे थे प्यारे। उनकी कृपा दृष्टि से अर्जुन की मूर्छा दूर हुई थी। अपने भक्त की रक्षा के लिए वो प्रकट हो गए। अर्जुन मुस्कुराया, बोले केशव, ये बिना तुम्हारी माया के ऐसा नहीं हो सकता है, ये तुम्हारी ही लीला है, वरना अर्जुन पे कोई विजय तो क्या प्राप्त कर सकता है। मेरे गोविंद मुस्कुराए, बोले अर्जुन,
अगर तुम समझते हो कि तुमसे बड़ा कोई वीर नहीं है और तुमसे बड़ा कोई मेरा भक्त नहीं है, तो तुमसे बड़ा वीर का दर्शन तो हो ही गया तुमको। अब तू चाहे तो तुमसे बड़ा भक्त का भी हम दर्शन करवाएं। अर्जुन बोला, द्वारिकाधीश आपकी कृपा हो तो हम जरूर उस भक्त का दर्शन करना चाहेंगे जो अर्जुन से भी ज्यादा कृष्ण की भक्ति करता हो। वीर का दर्शन तो हो ही गया जो अर्जुन को भी मूर्छित करके यज्ञ का घोड़ा ले गया। पर अभी अभी आपने कहा है कि कोई हमसे बड़ा भक्त भी है इस धरती पे, तो केशव आप कृपा करो, तो आपके उस सौभाग्यशाली भक्त का हम दर्शन करना चाहते हैं। ठाकुर जी बोले, अभी चलो मेरे साथ, हम तो अपने भक्तों के दर्शन करते ही रहते हैं, हमें हमेशा जाना होता है अपने भक्तों के दर्शन के लिए। तो अर्जुन और कृष्ण तो दो ब्राह्मण का वेश बनाए रूप बदल के और यमराज को बुलाए। यमदेव एक सिंह का रूप लेकर के साथ साथ चले, दो ब्राह्मण सन्यासी के वेश में और एक सिंह का वेश लड़के, और वो वहीं पहुंचे जहां ताम्रध्वज घोड़ा लेके गया था। अभी घोड़ा वापस भी तो लानी थी ना, युधिष्ठिर का यज्ञ कैसे पूरा होती। जैसे ही ताम्रध्वज के पिता मोरध्वज को पता चला कि मेरा पुत्र पांडव का यज्ञ का घोड़ा पकड़ के लाया है, तो उस अपने पुत्र ताम्रध्वज की तिलक लगाए, माला पहनाए, आरती उतार के स्वागत किए। एक क्षत्रिय के लिए इससे बड़ा गौरव का कोई बात नहीं हो सकता है कि उसका पुत्र एक वीर युवक के रूप में अपना परिचय दिया है। दूसरे ही क्षण सैनिक आकर के सूचना दिए कि महाराज अपने राज्य दरबार में दो ब्राह्मण और एक सिंह पधारे हैं। आश्चर्य की बात, सिंह ब्राह्मण के साथ साथ चल रहा है। मोरध्वज राजा अपने सिंहासन से खड़े हुए ब्राह्मण का स्वागत किए, उनका पैर धुलाए, अर्घ्यपाद्य दिए, तिलक लगाए, आसन दिए। बोले, ब्राह्मण देवता ये दास हाजिर है, आप जो कामना लेकर के आए हैं हमारे राज्य में अवश्य पूरी होगी। ब्राह्मण रूपधारी भगवान कृष्ण कहते हैं कि महाराज मोरध्वज, आप जो कह रहे हैं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैंने आपका जस सुन करके ही आपके राज्य में प्रवेश किया है। मैंने सुना है कि आपके राज्य से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता है। हम सन्यासी हैं, हम तो अपना भिक्षा कहीं भी ले लेते हैं, पर मेरे साथ ये सिंह जो है ये 1 हफ्ते से भूखा है। इसका व्रत है कि ये जब भी मांस भक्षण करता है तो मनुष्य का ही मांस भक्षण करता है। ये साधु का सिर है, इसलिए जो है सो कुत्ते बिल्ली का मांस नहीं खाता है, ये मनुष्य का मांस भक्षण करता है। महाराज मोरध्वज बोले कि ब्राह्मण देवता, ये दास अपने आप को प्रस्तुत करता है, मेरा सौभाग्य होगा कि आपका सिंह मेरे शरीर की मांस को खा करके अपनी उदर की भूख मिटाए। ब्राह्मण वेशधारी भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मसमर्पण करने वाला, अपना दान करने वाले इस धरती पे बहुत लोग हैं। अगर आत्म बलिदान से इसकी भूख बुझ सकी होती तो अब तक ये भूखा क्यों होता। महाराज मोरध्वज बोले कि ब्राह्मण देवता, आप आज्ञा करें, आपके सिंह की भूख कैसे मिटेगी। तो ब्राह्मण रूपधारी भगवान कृष्ण बोले कि इस सिंह की भूख अगर मिटाना चाहते हो तो तुम पति पत्नी एक आरा मंगवाओ, और एक तरफ से पति पकड़ेंगे और दूसरे तरफ से पत्नी पकड़ेंगे, और अपने पुत्र को बीच में बिठाओ। पुत्र के आधे भाग को आरे से चीर करके और आधे भाग जो दाहिना भाग है बस उसी का भोग लगाएगा मेरा सिंह, ये बायां भाग को ग्रहण नहीं करता है। थोड़ी देर के लिए तो मोरध्वज को ऐसा लगा
कि ये करना उचित है कि नहीं है, पर वो समझ गए कि ये साधु वेशधारी कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, ये तो मेरे गोविंद ही मुझे निहाल करने के लिए मेरे दरबार में आ गए हैं। उसे याद थी वो बात महादेव की कि आज नहीं तो कल भगवान तुम्हें दर्शन देने आएंगे। हंसते मुस्कुराते हुए उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, आरा मंगवाई गई और एक तरफ से मोरध्वज आरा को पकड़े हैं और एक तरफ से वो पद्मा आरा को पकड़े हैं। बीच में वो बेटा बैठ करके भगवान का भागवत जी का 12 अक्षर मंत्र का जप कर रहा है। सबके देखते देखते जैसे ही ताम्रध्वज के सिर पे आरा चलने शुरू होगी, ये देख करके तो अर्जुन भी मूर्छित हो गए। ये क्या लीला कर रहे हैं द्वारिकाधीश, आज गोविंद की लीला तो अर्जुन भी नहीं समझ पाए। और ये इतनी कठोर परीक्षा को अर्जुन जैसे महाबलशाली योद्धा भी सहन नहीं कर सके, वो मूर्छित पड़ गए। पर देखते ही देखते जैसे ही आरा चली तो मोरध्वज की पत्नी, धर्म पत्नी जो पद्मा थी, उसके नेत्रों से, बाएं नेत्रों से अश्रुपात होने लगी। भगवान कृष्ण बोले, ठहर जा, आरा रोक दे। मेरा सिंह किसी को दुखी करके आहार नहीं ग्रहण करता है। तुम्हारी पत्नी की बाएं आंख से अश्रु बिंदु छलक रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारी पत्नी दुखी होकर के ये दान कर रही है। और दुखी होकर के किया हुआ दान एक कल्याणकारी नहीं होता है, इसलिए मेरा सिंह ये दान स्वीकार नहीं करेगा। नेत्र भर आए मोरध्वज और पद्मा की, भले भरे नेत्रों से, रूंधे हुए गलों से दोनों हाथ जोड़ करके पद्मा कहती है कि प्रभु, ये नेत्र इसलिए नहीं भरे हैं कि हमारे पुत्र को आपके सिंह दान के रूप में स्वीकार करके अपना उदर पूर्ति करेगा। ये नेत्र तो इसलिए दुखी हैं कि मेरे पुत्र का दाहिना भाग तो आपके सिंह ने स्वीकार कर लिया, और पुत्र का दाहिना भाग पिता का भाग होता है और बायां भाग मातृ का भाग होता है। तो मेरा हृदय ये सोच करके दुखी है कि हमारे पति का सौभाग्य तो जग गया, पर मेरा भाग भगवान क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये सौभाग्य मुझे क्यों नहीं मिला। इतना कहना था प्यारे। आज तक खंबे से भगवान प्रकट होने की कथा आपने सुनी होगी, आज तक जल से प्रकट होने की कथा सुनी होगी। आज उस ताम्रध्वज के माथे पे जो आरा चल रही थी ना, आज उस आरे से भगवान प्रकट हुए हैं और वो ब्राह्मण गायब हो गए, वो सिंह गायब हो गए, और मोर मुकुट बंसी वाले द्वारिकाधीश वहां खड़े मुस्कुरा रहे थे। बोले, बस राजा, अब तुम्हारी परीक्षा की घड़ी पूर्ण होती है, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, तू जो चाहे सो मुझसे वरदान मांग ले। मोरध्वज और पद्मा कहती है कि प्रभु, आपके दर्शन हो गए, इससे भी बड़ा कोई वरदान हो सकता है क्या? आप साक्षात मेरे सामने खड़े हो, इसी नेत्रों से हम आपके दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं, क्या इससे भी बड़ा कोई वरदान मांगना शेष रह गया है? पर मेरी कन्हैया की तो अद्भुत अदा है प्यारे, देखे और दीवाना कर दे, शायद इसको जादू आए। ये मुस्कुरा के बोले, मोरध्वज, मेरी भक्ति का फल तुम्हें प्राप्त हो चुका है, तुम अपने दाहिनी तरफ देखो। और जैसे ही मोरध्वज अपनी दाहिनी तरफ देखते हैं तो उसका जो बेटा जिसका सिर आरे से कट चुका था, वो पूर्ण स्वस्थ होकर के ताम्रध्वज मोरध्वज के पास में खड़ा था, उसके सिंहासन के पास में खड़ा था। बोले, मेरे भक्ति की कभी भी हार नहीं होती है, मेरे भक्त का जीवन कभी भी बेकार नहीं होती है, और हम जिस भक्त को निहाल करना चाहें उस भक्त का जीवन कभी भी बेहाल नहीं होती है प्यारे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आज
ठाकुर के चरणों में मोरध्वज और पद्मा पड़ी है, उसकी दोनों हाथों को पकड़ करके ठाकुर जी उठाए हैं। और एक भक्त का बड़ा सुंदर भाव है, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा जो तूने हाथ मेरा थाम लिया। आज मोरध्वज एक भक्त के रूप में उसका हृदय पुकार रहा है कि प्रभु मैंने तो अपने जीवन में कोई ऐसी कर्म किए नहीं, कोई ऐसे काम किए नहीं कि साक्षात कन्हैया आकर के मेरे हाथों को थामे, पर ये तो आपकी करुणा कृपा है, ये तो गुरु और गोविंद की कृपा है कि आज गोविंद मेरे हाथों को थामे खड़े हैं। आइए एक भक्त का ये सुंदर सा भाव है, इसका दर्शन कर लें, फिर बहुत ही सुंदर ध्रुव चरित्र की कथा का दर्शन करना है। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने
तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया न सताएगी उसे, तेरी माया न सताएगी उसे, जिसे अपना तुमने मान लिया, जिसे अपना तूने मान लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी बदल दे तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। दिन दुखियों का तुम सहारा है, दिन दुखियों का तू सहारा है, दिन दुखियों का तुम सहारा है, दिन दुखियों का तू सहारा है। डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है। तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने न दिया, फिर कभी भी उसे रोने न दिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। कौन करता है किसी
लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी ही बदल दे तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। जितना दिया है सरकार ने मुझको, उतनी तो मेरी औकात नहीं। एक भक्त का बड़ा सुंदर भाव है, जितना दिया है सरकार ने मुझको, उतनी तो मेरी औकात नहीं। ये तो कृपा है मेरे कन्हैया का, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, मेरी जिंदगी बदल दी तूने,
मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। क्या बोलेंगे? राधे राधे थोड़ा प्यार से बोलेंगे, सब मिल के बोलेंगे, राधे राधे जोर से बोलेंगे, राधे राधे और जोर से बोलेंगे। राधे मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। इस प्रकार से अभी जो आप मोरत ध्वज की कथा सुन रहे थे, ये बहुत ही अद्भुत और पावन, ये अग्नि पुराण की कथा है। ये कथा अग्नि पुराण की कथा है। अब आप कहेंगे कि तो श्रीमद् भागवत जी की कथा में आप क्यों सुना रहे थे? तो कल हम बता चुके थे, भागवत की कथा मतलब भागवतों की कथा। आप किसी भी पुराण में चले जाइए तो वो सब मेरे गोविंद की ही कथा मिलेगी। सर्वम कृष्णमयम जगत, मेरे गोविंद के सिवा कन कन में और कुछ है ही नहीं, तो और दूसरी कथा हम सुनाएं कहां से? जब कभी भी मिलेगी, जहां कहीं से भी मिलेगी, तो मेरी ठाकुर जी की ही, मेरे श्री जी की ही कथा मिलेगी। अब आइए, बहुत ही सुंदर और दिव्य चरित्र है भागवत जी का, जिसे हम ध्रुव चरित्र के नाम से जानते हैं। ध्रुव, प्रहलाद, ये दो ऐसे बच्चे हैं, ये उन लोगों के लिए जवाब हैं जो कहते हैं कि जवानी में भजन करने की क्या जरूरत है, भजन तो बुढ़ापे में बनती है। बिल्कुल नहीं बनेगी। इस भ्रम में अगर आप हैं तो बने रहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में जवानी में भजन नहीं बनेगी, बुढ़ापा में वो करना भी चाहे तो भजन नहीं होगा। क्यों? जो अभ्यास में आ जाता है ना, वही बातें अंत तक बनी रहती है। अभ्यास में अगर भजन रहेगा तो बुढ़ापे में भजन करना नहीं पड़ेगा, फिर भजन होता रहेगा। अभ्यास में अगर भोजन रहेगा तो बुढ़ापे तक फिर यही आशा रहेगी कि कोई आए तो मुझे 2 रसगुल्ला खिला दे, मरते मरते तो मेरी आत्मा तृप्त हो जाए।
अब उस समय रसगुल्ला का रस भी अंदर नहीं जाता है, गुल्ला कहां से अंदर जाएगा? नहीं, लोग प्रयास करते हैं अंतिम समय में, दादाजी एक रसगुल्ला मेरे हाथ से खा लीजिए, तो रस भी गाल के इधर से कुछ इधर से ढुलक जा रही है। अब तो रस भी नहीं जाएगा, गुल्ला कहां से अंदर जाएगा? जीवन भर का अभ्यास रहेगा ना, तो ये रसगुल्ला, ये काला जामुन, ये चकाचक सांवरिया, ये हमेशा नजर आएगा प्यारे। और कोई हो न हो पर हम तुम्हारे हैं। ये कथा क्या है, हम पहले दिन संकेत किए थे, अगर आपको याद होगी तो। अपनी यात्रा में अंतिम पड़ाव की तैयारी है ये कथा। ये न तो कमाने खाने का साधन है, न तो कोई मनोकामनाएं पूर्ण करवाने का साधन है। कमाना खाना और मनोकामनाएं पूर्ण करना तो वो अपने आप होगी, वो मांगना नहीं पड़ेगा। एक बात बताइए, किसान जब गेहूं का खेती करता है तो खेती गेहूं के लिए करता है कि भूसे के लिए करता है? किसान की कामना क्या रहती है, गेहूं पाना कि भूसा पाना? तो जब गेहूं होगी तो भूसा साथ में आएगा कि नहीं आएगा? ये संसार की लौकिक कामनाएं जो है ना, इच्छाएं, ये भूसे की तरह वो गोविंद के साथ पीछे पीछे घूमेगा। ठाकुर जी अगर सिद्ध हो गए, ठाकुर जी अगर प्रसन्न हो गए, तो लक्ष्मी महारानी तो इनके चरणों में रहती हैं। ठाकुर जी आएंगे तो लक्ष्मी तो इनके साथ इनके चरणों में आएंगे ही आएंगे। लिखा है भागवत जी में, जयत तेधिकम जन्मना ब्रज श्रेयत इंदिरा। इंदिरा यानी लक्ष्मी। श्रेयत स्वर्ग से नीचे उतर आई, कब? जब ठाकुर जी ब्रज में अवतार लिए। महालक्ष्मी जी सोचने लगी कि अब जब हमारे स्वामी ही ब्रज में लीला करेंगे तो हम वैकुंठ में बैठकर क्या करेंगे? तो एक बार कन्हैया को प्रसन्न कर लीजिए, लक्ष्मी मैया की कृपा तो अनायास होगी। अब बिना कन्हैया की लक्ष्मी अगर प्राप्त हो भी जाए तो कितना देर टिकेंगे ये कहना मुश्किल है। टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे, कई बार तो और ऊपर से वो अनर्थ भी करवा देते हैं। अभी आप कथा सुने ना, राजा विशल की अपनी धन के अहंकार में, अपनी पद के अहंकार में, अपनी राज्य के अहंकार में ही तो पद्मा के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया था ना। एक लंगड़े मोर के साथ